एट द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर इज सच दैट इट्स कोटेंजेंट, मतलब cot थीटा की वैल्यू 3/5 दे रखी है ऑन वर्किंग 32 टुवर्ड्स, तो एंगल जो है ना भाई कोटेंजेंट वो हो जाता है। तो हाइट बतानी है आपको, ठीक है। बेसिकली इसने क्या बोला है भाई, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, और यहां से इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया और इस पॉइंट को क्या बोल दिया पी। ये ए बी, ये पी क्यू बोल देते हैं, इसको अपन किसका बोल देते हैं, पी और क्यू बोल देते हैं। इसकी हाइट को मैंने एच बोल दिया, टावर की हाइट को। अब ये बोल रहा है कि भाई सोचिए, ये एंगल थीटा 1 हो गया और ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा 2 हो गया, है ना। और ये क्या बोल रहा है, मूव कर रहे हैं, है ना, ऑन मूविंग टुवर्ड्स द टावर। चलिए यहां से cot थीटा 2, क्या वो तुम्हें दे रखा है क्या, cot थीटा 2 जो पहला वाला एंगल है वो किसके इक्वल दे रखा है, 3/5 के इक्वल दे रखा है। और यहां से cot थीटा 1 की वैल्यू अगर मैं देखूं तो वो मुझे कितनी दे रखी है, 2/5, ठीक है। हाइट निकालनी है तो भाई ये वाली डिस्टेंस को मैंने वापस से क्या बोल दिया, d बोल दिया। तो यहां से पहला कंडीशन आप लिख सकते हैं कि d/h, क्या ये cot थीटा 1 हो जाएगा क्या, और दूसरा रिलेशन लिख देते हैं d+32/h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, cot थीटा 2। अब यहां से अपन रिलेशन लिखने की कोशिश करते हैं, दोनों को डिवाइड कर दिया, d/d+32 इज इक्वल टू cot थीटा 1/cot थीटा 2, क्या वो 2/3 के इक्वल है क्या। तो यहां से 3h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3d इज इक्वल टू 2d प्लस में कितना आ गया 64। तो भाई d की वैल्यू 64 आ गई, d की वैल्यू कितनी आ गई, 64 आ गई। अच्छा d की वैल्यू 64 आ गई, अब आप d की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा, h इज इक्वल टू इधर लेकर गए d टाइम्स ऑफ 10, d टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा, 10 थीटा 1 आ जाएगा। d की वैल्यू 64 हो गई, cot थीटा 1 है ना भाई, cot थीटा 1 की अगर मैं बात करूं तो देखिए भाई, cot थीटा 1 यहां से आप देखेंगे क्या ये वैल्यू 5/2 के इक्वल हो जाएगी क्या, है ना भाई, उसका उल्टा। तो ये 32 × 5 160 हो गया, तो का आंसर कितना आ गया,